अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात के खोदे हुए कुएं। सऊदी अरब का एक दूर गांव लियाना अहद कबल अज तारीख के कई अजबार पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएं भी हैं, यानी कि मौजूद हैं। इनमें से बेशतर अगरचे नकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी पीते हैं, माशाल्लाह। जिन्नात ने ये ज़मीन की बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजाबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीखी गांव लियाना मुमलिकत के शुमाली शहर रफात से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम किला भी है। पुराने ज़माने में बैतुल मुक़द्दस और यमन के महबैन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुजरता है। अदन से इराक़ जाने वाला मलका ज़ुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दरबे ज़ुबैदा भी यहीं से होकर जाती है। अब भी सैरो तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके में का रुख करते हैं। सऊदी महक़क़ हमद जासर का कहना है कि ये कदीम गांव में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सलमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआबो गया इलाके में लश्कर को पानी की ज़रूरत आई तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएं खोदें, तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन ज़मीन में से 300 कुएं खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत में मौजूद हैं, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाले मोजज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल नहीं किया था। जिस तरह के निशान हैं अब भी कुओं की चारों तरफ वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था। उन्होंने कौन से आलात की मदद से हासिल की थी। अगरचे इन 300 में से इस वक्त सिर्फ कुएं ही कारामद रह गए हैं, यानी कि 20 कुएं कारामद रह गए हैं, तमाम सारे कुओं के निशानात अब भी मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रवायात के मुताबिक जब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात की भी शामिल थे। जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के कमांडर सब्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने इससे हंसने की वजह पूछी तो इसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने सब्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में ही इसने अपने साथियों की मदद से 300 कुएं खोद दिए और सैयदना हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मोरत या कुव्वते हमूई के दौर में ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। यकूते हुमी ने अपनी मशहूर किताब मुअज्जमुल बलदान में लिखा है कि लियाना इराक़ के शहर वस से मक्का मुकर्रमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तजारती मरकज़ बन गया था, जहाँ इराक़ और अरब के ताजर मंडियाँ लगाते हैं। नजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर ख़रीदारी करते हैं। ताजर अपने सामान तजारत को यहाँ अगले सीज़न तक महफूज रखने के लिए पहाड़ों पर पड़े रहते हैं और गोदामों में रखते हैं, जिन्हें सयात कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहाँ मौजूद हैं। अलावा अज़ी ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत यहाँ एक शाही किला भी तमीर कराया है। 1354 में तमीर होने वाले इस इलाके को, यानी कि इस किले की गारे पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है।
واضح رہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جنات پر بھی حکومت دی تھی۔ جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا اور وہ دور دراز سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لائے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سلمان علیہ السلام جنات سے بہت سے کام لیتے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ابھی بھی واضح طور پر ملتا ہے۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اپنے فیملی فرینڈز اور عزیز و اقارب میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ پڑھنے میں کوئی بھول چوک ہوگی ہو تو درگزر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اچھا سا کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔